नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन डेली स्टोरी में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद। एक बहुत विशाल पेड़ था, उस पर 20 हंस रहते थे। उसमें से एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसकी सबूत का आदर करते और ताव कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटा पाया। ताव ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकार चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा बोला, ताओ, अब तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहे हैं। एक हंस बदबदाया, ताओ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अनशन कहानियां बना रहे हैं। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताव की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बिता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गया। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सच में ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताव की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया इधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलिया के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताव की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताव की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताव सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताव, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत मोड़ो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। जब सभी हंसों ने हामी भरी, तब ताव ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरे सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताव ने समझाया था। सचमुच बहेलिया सबको मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। वरिष्ठजन घर की धरोहर है, वो हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक है। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, परंतु उनसे हमें संस्कार एवं अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती है। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। वह कोई कूड़ा करकट नहीं जिसे कि परिवार से बाहर निकाल फेंका जाए। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार और सम्मान मिलना चाहिए, अपमान और तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों के खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अब अपनों के प्यार की जरूरत है।
यदि हम इन्हें अपने परिवार में स्थान देंगे तो वह लाभान्वित ही होंगे। ऐसा न करने पर हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद व स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। याद रखिए, किराए से भले ही प्यार मिल सकता है परंतु संस्कार, आशीर्वाद व दुआएं नहीं। ये सब तो हमें माँ बाप से ही मिलती है।